बोलिए सदगुरुदेव की जय साहेब। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। अस असुर घट में बसे, सुना हो धर्मदास, घट परिचय जाने बिना सबका भय अविनाश। अगर आप देखेंगे दुनिया में जितने भी कुकर्म हुए, अधर्म हुए, युद्ध हुई, विवाद हुए, ये सब हमारी आत्मा की देन नहीं है। हमारी आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न है। ये सब मन और इन 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रवृत्ति है। तन मन लज्जा ना रहे, काम बाण और साल, और हृदय को कहते हैं। साल भेद देता है जब काम हृदय को आकर। एक काम सब बस की, सुर नर मुनि बेहाल। देखिए ना कितनी बड़ी ये ताकत है। ऐसो असुर वर्णों कहां कहीं, जागे सोवत मारे चाहे। ये बहुत बड़ा असुर है, नींद में भी मारता है, जागते सोते मारता है। श्रृंग ऋषि जो वन में जाए, कंद मूल खनी वन फल खाए। श्रृंग ऋषि का वृतांत दे रहे हैं साहब। ऐसा ज्ञान ध्यान मन धरई, सोई काम बस फिर पड़ई। अंतोगत्वा श्रृंग ऋषि काम के अधीन आ गया। पराशर आदि, नारद आदि पंचशर्तानी और अनेक जय नर ज्ञानी। साहब बड़ा साफ से कह रहे हैं, नारद आदि बड़े बड़े ज्ञानी। काम बाण जब दशरथ लागे, राम छूटे तब प्राण है त्यागे। काम बलि अति बलबंडा, जास बाण रहे सकल ब्रह्मंडा। इतना बड़ा शक्तिशाली है। अच्छी बात है, कम से कम उल्लेख आया कि काम को शिव जी ने भस्म किया था। इसका मतलब है वो कोई चीज है। जैसे प्रेत आत्माएं नॉन फिजिकल बेस में आकर आदमी में प्रवेश लेती है, ऐसे ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इंसान पर हमला करते हैं। यहां साहब एक शब्द बड़ा साफ कह रहे हैं, जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी गठाम। काम वशी भय रावण राव। हाँ, रावण काम वशी हुआ, हरण सीता के नाश उपाय। कह रहे सीता का हरण करके अपने नाश का उपाय किया। बड़ बड़ ज्ञानी जग में भयउ, काम त्रास सबन को देव। वाह। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, नाम के बाद भूत प्रेत भी आपके पास नहीं आ सकते हैं। मैं कहता हूं भूत और यमदूत ये मौसेरे भाई है। जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह मनुष्य में प्रवेश लेते हैं तो आदमी इनसे नहीं लड़ सकता है। ये दिखते भी नहीं है, पर नाम की ताकत जो हमेशा आपके साथ है वो इनको परास्त कर देती है। जहां नाम तह कालगत नाही, जहां नाम तह कालगत नाही। जहां नाम है, बिना नाम सब काल की छाई। काम बाण थे बाचे सोई, नाम विवेक जाके ही होई। ये भी हृदय को कहते हैं। काम अति प्रबल सुन धर्मदास, सब कह दिए निरंजन फांसा। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव। बहुबंधन ते बांधिया, एक बंधन से नहीं, बहुत से बंधनों से। जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ाई है पीव। ये जीवात्मा अपनी ताकत से कभी भी नहीं छूट सकती है।
बचियों एक उपाय, सार नाम को उपाय के। प्रेम प्रीत से बांधिया, कहे कबीर समझाए, ता प्रेम में विवेक बिन रहे जीव मुरझाए। ये जीव के संग है और मौका पाकर के उठाते हैं। ऐसे ही नाम के बाद साहब की ताकत आपके साथ होगी। मौका जैसे संकट में आओगे उसी समय वो ताकत आपको बचा देगी। सुन नर मुनि सब जीतिया, कोई न उबरे धाम, महामोह शिरनाय के कियो उपायन काम। ये काम का प्रताप साहब बोल रहे हैं, बहुत ताकतवर है, ये पूरे संसार का विनाश करता है। और की बात छोड़िए, त्रिपुरारी महा योगेश्वर महाराज शिव के पास भी उसने पांव मारा, ऐसा शास्त्रों में आता है। तब आदमी को पता नहीं चलता है, वो कॉन्शियंस पर हमला होता है। प्रेत आत्माएं जब आती है तो आदमी का शरीर वही होता है, पर इनका हमला होता है कॉन्शियंस पर, कॉन्शियंस में समा जाती है, फिर मनुष्य वैसा ही काम करता है। काम धाम पर सब अकुलाते, अकुलाने का मतलब है व्यूल होना, शिथिल हो जाना, परेशान हो जाना। अब निस्नो क्रोध की बात, काम मते अधिक क्रोध प्रचंडा। वाह, एक से बढ़कर एक है ये। जाके डर तरासे नौखंडा। हाँ, क्रोध, जितने भी मर्डर कत्ल हो रहा है ये क्रोध के कारण ही तो हो रहा है। जितनी लड़ाइयां आ रही है क्रोध के कारण हो रही है। कौतुक ये है, जब हृदय में ये प्रवेश करते हैं तो आदमी को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। गुरु कुबुद्ध क्रोध के संगा, अडर भेष धर सुअंगा। क्रोध जब आता है उसकी सहायता के लिए कुबुद्धि भी आ जाती है। आपने अपने जीवन में कई बार गुस्सा करके पश्चाताप किया होगा, फिर हो जाता है। चाहे अनचाहे कभी झगड़े भी हुए होंगे गुस्से में। मैं कहता हूं एक्सीडेंट 4 कारण से होते हैं। पहला, अगले के कारण से, वो सतर्क नहीं था। दूसरा, अपने कारण से, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं रहा, कहीं ध्यान चला गया। तीसरा, टेक्निकल फॉल्ट से, ब्रेक नहीं लगी, बाकी फॉल्ट हो गया। चौथा, नींद आने से। एक्सीडेंट के ये 4 कारण हैं। आप ध्यान रखना, लड़ाई या झगड़ा दोनों उसके पक्ष बहुत दुखदाई है। जीतने से भी पराजय है, हारने से भी पराजय है। झगड़ा वो एक झंझट है जिसमें पश्चाताप ही पश्चाताप और दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए इसे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाए दो। जब और क्रोध प्रकटे आई, कांपे देह थर-थर हो जाए। जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो देह कांपती है, थर-थर कांपती है। टेढ़ी भवें अंकित नैना, भवें टेढ़ी हो जाती है, आंखें एकदम तराशने लगती है। अशुभ असार मुख बोले बहना, मुंह से असुर और असार वचन निकलेंगे। झगड़ा ऐसे होता है, पहले तू मैं हो जाती है। अगला कहता है भाई संभल कर बोल, देखना जबान कंट्रोल रखो। सामने वाला बोल देता है तू क्या करेगा, हाथ लगा कर देख बताता हूं मैं तुम्हें। अब वो चुनौती समझकर शुरू होता है। झगड़ा एक वो है
इसकी जय में भी नुकसान है, पराजय में भी नुकसान है। झगड़े के दोनों पहलू पश्चाताप लाते, इसलिए इसे बढ़ाना चाहिए। जरे हृदय मुख निकसे झारा, अंदर में आग सी लग जाती है। देखा कितना तगड़ा ये राक्षस है क्रोध, मुंह से झाड़ निकलती है, रोम रोम पावक पर जा रहा, पूरे शरीर में एक तरह की अग्नि लग जाती। मार मार करे अपघाता, गिने ना मात पिता और भ्राता। हाँ, माता पिता को भी नहीं गिनता है, भाई आदि को भी नहीं गिनता है। कैसा क्रोध है ये। ऐसे जोरदार शत्रु काया में रह रहे हैं। रहीम जी कभी थे, अध्यात्मवादी नहीं थे, पर अच्छे थे। बसे कुसंग चाहत कुशल, बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस। महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। वाह, इस तरह गोस्वामी जी भी रामायण में एक बात कह रहे हैं, बल बर वास नरक देहुता था। भले ही आप मुझे नरक का वास दे देना अगर आप चाहें, पर दुष्ट संग जन देह विधाता। दुष्ट कौन है? दूसरों को दुखाता है। ये पांचों बहुत बड़े शत्रु हैं, इंसान को ये नीच बना देते हैं। दुई जाय के विनिश्यापा, दारुण थिया क्रोध के रूपा। प्रथम क्रोध ब्रह्मा को भयऊ। अब देखिए कितने जबरदस्त शत्रु हैं। खट पुत्रन को दीनो श्रापा, ब्रह्मा जी ने 6 पुत्रों को श्राप देकर भस्म किया। ये क्रोध। ब्रह्मा अहे सहे नहीं रूपा, उपजो क्रोध सो सभई भूपा। संकाधिक वैकुंठ गयऊ, रोकत पोड़ी क्रोध मन भयऊ। संकादि स्वर्ग में जा रहा था, किसी कारण उस समय द्वारपाल ने, जय और विजय दोनों थे, द्वारपाल प्रणाम करके बोला, हे भगवान, अभी आप हरि की आज्ञा है, वहां न जाएं, थोड़ा रुके। संकादि को क्रोध आया, मुझे तुम रोक रहे हो, अहम आ गया ना। ब्रह्म पुत्र सहो नहीं सोहू, अपना वो अपमान मानकर सहन नहीं कर सका। जय और विजय असुर दोई हो। उपयोग क्रोध सहे को भूपा, दर्शन भय क्रोध को रूपा। तजे द्वार दे धरो जाई, जन्म तीसरे मिली हूं आई। बोला जाओ, तीसरे जन्म में मुलाकात करूंगा। क्रोध 3 जन्म ब्याला, हरणाकुश रावण शिषपाला। इसलिए वो हरणाकुश, रावण, शिषपाल, उनका ये जन्म हुआ। जब जब शिव क्रोध करे संसारा, प्रलय होत ना लागे बारा। देखा, शिव जी को भी क्रोध आ जाता है। जब सुर असुर क्रोध की रामा, भयो तांड का मारण संग्राम। भाइयों, ये साधारण बात नहीं है। ये असुर हर एक के हृदय में निवास कर रहे हैं, इनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अगर साहब ये चेतावनी दे रहे हैं तो सुने, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये सब मन की खोह में रहते हैं। काम क्रोध मन ही उपजावे। पूरा साजो सामान, इस शरीर का रोम रोम इस आत्मा को बांधने के लिए। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। प्रबल अविद्या का परिवारा, बोला प्रबल है। खल कामादिक मोह अपारा, इन सब में जीव को घेरा। बिन परिचय जीव यम को चेरा। दुर्वासा क्रोध न सहु, उल्टी हानि तप में भयऊ। 56 कोट यादव संगारा, आप क्रोध पर जा रहा। वाह, दुर्वासा जी क्रोध करके 56 कोटि यादवों का संहार किया था। कौरव पांडव क्रोध है जारे, आप ही आप सभे गए सब मारे।
दशों दिशा से उठी प्रबल क्रोध को की आग, संगत शीतल साध की शरण उबार्यो भाग। आज बस आदमी अपनी पब्लिसिटी चाहता है, चाहे गुण हो या ना हो, अंदर की चक्षु नहीं खुली है, अपने अंदर के शत्रुओं को नहीं जान पा रहा है, और क्रोध 6 वस्तुओं के ऊपर चलता है। जैसे रेल की गाड़ी का परिचालन पटरी पर होता है, इस तरह क्रोध प्रथम बल मद, अपनी शक्ति का घमंड। अच्छा है प्रभु ने ये रज बीरज का शरीर है, इसमें आत्मा है, अगर ये लोहे का होना ना, आश्रम मनुष्य बड़ा उत्पात मचाना था और शांत नहीं बैठता। बड़े बड़े क्रोधी, उन्होंने ये नहीं सोचा एक टांग टूट गई तो चल ही नहीं पाएंगे, एक आंख फूट गई तो हम देख ही नहीं पाएंगे। या तन का कछु गर्व न कीजिए, जल बल होसी छारा। संगत शीतल साधु की शरण उबार्यो भाग। कहे कबीर क्रोध पर हरे, सोई प्राणी भव सागर तरे। क्षण क्षण क्रोध हृदय में आवे, जप तप ज्ञान रह नहीं पाए। आपने अगर खुशबू भी लगाई हुई है ना, दुर्गंध की जगह पर खुशबू भी दब जाएगी। वाह, ये दुर्गंध बड़ी प्रचंड है। इसी प्रकार आदमी के इन गुणों का हनन करते हैं ये चीजें। दूसरा, जाति मद। आगे मैं इस पर व्यापक और विस्तार से बात करूंगा। तीसरा है विद्या मद, ये इन्हीं चीजों पर चलेगा। चौथा है रूप मद। आप देखिए, ये मनुष्य जिंदगी की आखिरी श्वास तक भी अपने को संवारता सजारता है। ये मानव मन की वृत्ति है, ये अहंकार है। पांचवा है महंत मद, मेरे इतने फॉलोवर हैं। साहब कह रहे हैं ये सब भक्ति के सूल है, इनसे बचकर चलो। जैसे इंसान कांटों से जंगल में बच के चलता है, वैसे इनसे बच के चलो। कहे कबीर क्रोध पर हरे, सोई प्राणी भव सागर तरे। गुस्सा आने के टाइम पर किसी को मारना हो तो विचार करना। पहली बात तो उसके सगे संबंधी भी आकर तुमसे टक्कर लेंगे, आगे के लिए शत्रुता बन जाएगी। वो नहीं तो भी पुलिस का केस होगा और उम्र भर चक्कर काटते रहोगे। अंतोगत्वा तुम्हें पछताना पड़ेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए, चित्त में चैन ना आए। पंडित गुणी योगी वैरागी, ये सब जरे क्रोध की आगी। साहब क्या कह रहे हैं? पंडित गुणी वैरागी ये सब क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, सभी। यही है मन का खेल भाइयों। पंच अग्नि ग्रीष्म धरई, ऐसी वित्र काल तप करई। पांचों इंद्री करे निराशा, साधे निद्रा भूख प्यासा। जतन जतन बहु तप करई, क्रोध छुड़ाए क्षण में एक हरई। यानी इतना जब तप इंसान करता है, जंगलों में जाकर, कंदराओं में जाकर, कंदमूल खाकर, लेकिन जब क्रोध आता है क्षण एक में पूरे तप को नाश कर देता है। पांचों इंद्री करे निराशा, साधे निद्रा भूख और प्यासा। वो ऋषिवर हमारे पूर्वज हैं। पांचों इंद्रियों का दमन किया, कंदमूल खाया और भूख और प्यास को भी नियंत्रित किया। पर जतन जतन बहुत तप करी, क्रोध छुड़ाए क्षण एक में हरई। वाह, क्षण एक में क्रोध सभी को खत्म कर देता है, ऐसा है। और ये पांचों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों शरीर के संरक्षक है, मन के संरक्षक है, मन के आज्ञाकारी है। देखिए, देवताओं का राजा इंद्र, मैं आपको इस शरीर का हाल बताता हूं।
उसका काम है सबकी रक्षा करना। इस शरीर में 14 देवता रहते, पैरों में यम, गुदा पर यम, शिश्न इंद्री पर ब्रह्मा जी, प्रजापति ब्रह्मा, और नाभि में विष्णु जी स्वयं, हृदय में शिव जी, मुख में अग्निदेव, कंठ में सरस्वती, नासिका पर अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्रमा, बुद्धि पर ब्रह्मा जी, चित्त पर वासुदेव, और इंद्र हाथन में। शरीर के किसी भी अंग पर चोट आए तो उसकी सुरक्षा के लिए हाथ पहले आ जाता है। आपके सर पर कोई लाठी मारे तो हाथ पहले उठता है। देखिए सही में यहां पर इंद्र हैं, देवताओं का राजा है। इस प्रकार सभी मन के अधीन है। तभी साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन है निरंजन सबे नचाए, सबको नचा रहे हैं, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब कर रहे हैं मन की सेवा, मन के कथन पर चलते। पीर पैगंबर कुतुब औलिया मन निरंजन सबको दलिया, सिद्ध साधक और जोगी जत्ती मन को समझ न पाए रत्ती। ऐसा असुर घट में बैठा है भाइयों, कैसे कुशलता होगी। क्रोध ते रोग शोक संतापा, क्रोध फंदा पर हर विनशे आपा, बहुत बुरी चीज है। क्रोध ही थे मूर्ख हो आवा, क्रोध ही थे मलेश गति पावा। आप देखें जब आदमी क्रोधित होता है कितने अपशब्द निकालता है, कितनी गाली गलौज करता है, कितने विविध प्रकार के गंदे गंदे शब्द बोलता है। क्रोध थे न नरके जाई, जोनिन संग कष्ट भरमाई। इसी क्रोध के कारण ही तो महाभारत हुआ। भाई निपटारा हो चुका था, इंद्रप्रस्थ उनको दिया गया था, 5 जगह दी गई थी, मामला खत्म था। जब इंद्रप्रस्थ को दुर्योधन देखने के लिए गया तो जलाशय बनाते हैं जैसे आंगन में अच्छा सा, उसमें गिर गया। द्रौपदी ने वहां व्यंग किया और ठहाका मारकर हंसी। अंधों के पुत्र भी अंधे होते हैं। वहीं से तो महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ। अरे निपटारा तो हो गया था, वहीं से तो युद्ध का उसी ने प्रतिज्ञा की, तुमने मेरे पिता का अपमान किया, तुम्हें नग्न करके जंघाओं पर बिठाऊंगी। द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की, अपने केश खोले, बोला जब तक तुम्हारे रक्त से मेरे केश नहीं सवारे जाएंगे मैं केश नहीं बांधू। आप देखो ना कैसी कैसी प्रतिज्ञाएं हैं। ये कैसी कैसी मूर्खता की प्रतिज्ञाएं हैं। ये सब क्रोध के कारण होता है। कितना विनाश किया इस क्रोध ने पूरे संसार में। साहब यही कह रहे हैं, क्रोध ते न नरक जाई, जोनिन संग कष्ट भरमाई, सिद्ध काज विनसे क्रोधा, सब फल जाए न पावे सोदा। जितने सिद्ध होने वाले कार्य हैं सब असिद्ध हो जाते क्रोध के कारण। यहां साहब क्या करें, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। वाह, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, तीर के समान है। स्वर्णदार होए संचरे, वो कानों के द्वार से जाता है कटु शब्द। साले सकल शरीर, पूरे शरीर को भेद देता है। इसलिए जिह्वा पर नियंत्रण होना चाहिए। प्रयास किया जाए कि गाली गलौज न करें, शुद्ध वाणी बोले। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। वाह, स्वर्ण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर। क्या साहब के पास में शब्द कोश था। सिद्ध काज विनाशे क्रोधा, सफल जाए न पावे सोदा। और कुछ जब क्रोध करते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, धीरे धीरे क्षणिक उनको बुद्धि ऐसी हो जाती है, क्षण क्षण में मारपीट करते हैं। और क्रोध होशियार भी है।
अपने से शक्तिशाली पर नहीं उठता है, हमेशा ही अपने से दुर्बल पर सवार होता है। बहुत जतन तब कीने हूं, सब फल क्रोध नसाए, कहे कबीर धन संचय चोर मूस ले जाए, कहे कबीर विचार के क्रोध अग्नि बहुजाग, संगत साधु सतनाम की शरण उबारे भाग। क्रोध अग्नि घट घट भरी, जरत सकल संसार, दीन लीन निज भक्ति सो ताकर निकट उबार। इस तरह ये शत्रु अंतःकरण में रहकर बड़ा द्वंद्व मचाए हुए हैं। नाम होए, नाम की ताकत के बाद हृदय प्रकाशित होता है। ये सब राक्षस दिखने लगते हैं, अन्यथा ये दिखते नहीं है। अब एक महात्मा क्रोध को कैसे क्रोध की लहर आती है, परिहर कैसा करता है, उसको परिहर कैसे परिहर करता है, उस समय विचार और विवेक कर लेता है, वाह कि नहीं, झगड़े से कोई लाभ नहीं होगा, बस वो चला गया ना, वाह। और मधुर वचन है औषधि। साहब कह रहे मूर्ख का मुख बम्ब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष्णु व्यापत अंग। गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ना पलटिए, रहे एक की एक। इस तरह जब नाम की रोशनी हृदय में आ जाती है तभी ये दिखेंगे, नहीं तो ये दिखते नहीं है। बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं दिखे, नाम हृदय को प्रकाशित करता है। तभी साहब कह रहे नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पखाना। साहब की वाणी कोकिला वाणी है। साहब ने मनुष्य के बाह्य जगत के सुधार के लिए भी, आंतरिक जगत की जागृति के लिए भी अपनी वाणियां बोली है। ऐसा अद्भुत वो नाम है, अद्भुत नाम सदा रखवाला। इसी को साहब ने कहा, सार शब्द गुरुबिन पे नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। ये वाणी का विषय नहीं है, वो एक दिव्य चेतना आप में संचारित करता है गुरु। सीधी सीधी तो बात है, लोग कहते भी हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं कि गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय शुद्ध गुरु को ही अंदर बैठ के झाड़ू थोड़ी जाकर लगाता है आपके दिल में शुद्धिकरण के लिए, बस आपके अंदर अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रकाश प्रकाशित करता है, जिससे श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि है होती। जब दिव्य दृष्टि ही हमें आ जाती है, उन्हीं से ये मत्सर जो हृदय क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं स्पष्ट दिखने लगते हैं। जैसे आपको सामने दिखा सांप, आप बच जाते हैं, नहीं दिखा तो डस लेता है। इस तरह जब हृदय प्रकाशित होता है, इनका फिर जोर नहीं चलता है। नाम की इतनी बड़ी महिमा कही, ब्रह्म राम थे नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महर्षि जी जान। कल मैं आगे प्रसंग उठाऊंगा क्रोध, अभी इसमें बहुत बाकी चीजें हैं। अभी मैंने काम और क्रोध पर बात की, अब लोभ मोह अहंकार, ये इससे भी बुरे हैं, इससे भी विभत्स हैं, इससे भी बड़े हानिकारक है। ये किस तरह से इंसान निर्मल होगा? वो नाम की ताकत के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। कोई कोटिन करे उपाय। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब।